छठा प्रश्न, 7 प्रश्न गरुड़ जी ने पूछे थे रामायण के उत्तरकांड में। छठा प्रश्न क्या है? कहऊ कवन अघ परम कराला, कहऊ कवन अघ परम कराला, ओ कहऊ कवन अघ परम कराला, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघना गरीसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। अभी इस उत्तर के हिसाब से इस आंसर में भुसुंडी जी कह रहे हैं पर निंदा सम अघ न गरीसा, दूसरों की निंदा से बढ़ करके कोई पाप संसार में नहीं, कोई पाप नहीं। सबसे बड़ा पाप संसार में है दूसरे की बिना मतलब निंदा निंदा निंदा। और हम और आप में से 90% लोग जानबूझ करके, जान समझ करके सबसे बड़का पाप रोज कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं। उसे कोई लाभ भाव नहीं है, लेकिन दूसरों को टेस्ट मिलता है फालतू का, उनकी बहुरिया ऐसी, उनका बिटवा ऐसा, उनकी फलाना ऐसा। क्या पाते हो उसमें यार? जिसका जैसा है उसका है, आपका तो नहीं है। अपने को संभाल लो। आपको इंसान को टेस्ट मिलता है निंदा करने में। और यहां भुसुंडी कहें पर निंदा सम अघ न गरीसा, दूसरे की निंदा से बड़ा कोई पाप जगत में नहीं है। और मेरी विनती है चौरी वालों, मानना मेरे इस निवेदन को, इस बहुत बड़े पाप से बचो। कोई लाभ नहीं निंदा में, कोई फायदा नहीं है। निंदा में कुछ मिलता है, कुछ मिलता है, कुछ मजा आता है, लेकिन खाली इंसान बस जान समझ के बड़का पाप कर रहा है। भाई बहन, एक बड़ा बड़ा श्लोक है पुराण में, लिखा है परापवाद मुक्ति ही जीवन मुक्ति। नहीं समझे? परापवाद मुक्ति जीवन मुक्ति। जो दूसरों के अपवाद से मुक्त रहता है, दूसरों की बुराई से, निंदा से मुक्त रहता है, वेद कहता है वो जीवन मुक्त प्राणी है, जीवन मुक्त है। कितना कितना खुला खुला प्रसाद शास्त्रों का है ये प्रसाद। जीवन मुक्त वही है जो दूसरे की बुराई से बचा हुआ है। इतने आसान जीवन मुक्ति है, और तब भी इंसान दे बुराई, दे बुराई, दे बुराई, दे निंदा, दे निंदा। भाई बहन, अरे सामान्य की छोड़ो, बड़े बड़ी बातें करने वाले यहां बैठ करके, यहां बैठते हैं तो बड़ी बड़ी बातें कर, धर्माचार्य भी मौका पाते ही शुरू कर देते हैं निंदा। बातें करेंगे मुक्ति की और खुद बंधन में पड़े हुए हैं। बात बोलेंगे गीता पर, बोलेंगे रामायण पर, बोलेंगे भागवत पर, और दे निंदा और दे निंदा और दे निंदा। निंदा नहीं, निंदा से बचिए। जीवन मुक्ति का लक्षण है परापवाद मुक्ति। पर निंदा सम अघ्न गरीसा। भाई बहनों, अब आगे की चौपाई में लिखा हुआ है, मैं संक्षेप में कहूं, इतना बड़ा पाप जो करता है, आगे इस पाप का फल लिखा हुआ है। निंदा बड़ा पाप है। इस निंदा के पाप को जो करता है उसको क्या क्या फल मिलता है, आगे आगे 2-3 चौपाई पढ़िए आगे। भाई बहन पढ़िए चौपाई। हर गुरु निंदक दादुर होई, हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पाव जन सोई, हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। भुसुंडी जी कहते हैं जो हर और गुरु, ध्यान देना, हर माने शिव, और गुरु माने गुरु। जो शिव और गुरु की निंदा करता है, शंकर की और गुरु बुराई करता है, तो लिखा है दादुर होई, उसका दंड है मेढ़का बनता, मेढ़का।
और एक जन्म नहीं, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई, 1000 जन्मों तक गुरु और शिव की बुराई करने वाला मेढक का शरीर पाता है, 1000 जन्मों तक। मेढक के बारे में आपको पता नहीं, पता शायद, मेढक कभी मरता नहीं है। मेढका होता है मरता कभी नहीं हो। वो जब गर्मी आती है तो मिट्टी में घुस जाता है और मिट्टी में पड़ पड़ सूख जाता है और सूख के मिट्टी बन जाता है उसी में। और जहां पहला पानी गिरता है और पहला पानी गिरा फिर मेढका पैदा, वो पैदा नहीं होता है। पैदा कैसे होता है यार? देखते हो एक के पानी में हजारों निकलाते हैं पट से, जाने कहां से, वो पैदा नहीं होते हैं। मेढक मरता ही नहीं है। जब जेठ मई जून आता है ना तो मिट्टी में घुस जाते हैं, मिट्टी सूखती है, मिट्टी संग उनका देह सूख जाता है और उसी मिट्टी में मिले मिट्टी बड़े पड़े रहते हैं। और जो पहला पानी गिरा फिर वही शरीर मिले, वही शरीर प्राप्त। जो शंकर की और गुरु की बुराई करेगा वो दादुर होई, बड़का बनेगा। और जन्म सहस्त्र पाव तन सोई, 1000 जन्मों तक वही शरीर पाएगा, वही शरीर पाएगा। अब देखो कितनी बड़े बड़े दंड लिखे हैं संविधान में, हमारे धार्मिक संविधान में। ये सब वहां, ये सब धाराएं हैं, धाराएं हैं। इसका दंड ये, इसका दंड ये, 307 का दंड ये, 302 का दंड ये लिखा है संविधान में। ऐसे रामायण में लिखा हुआ है। अगली चौपाई पढ़िए। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमयी पायस शरीर धरी, जग जनमयी पायस शरीर धरी। द्विज निंदक, जो ब्राह्मणों की निंदा करता है, द्विज की, तो ब्राह्मणों का निंदक बहु नरक भोग कर, तमाम नरक की यात्रा करते हुए अंत में जग जन्मय बायस शरीर धरे, कौवा बनकर पैदा होता है, कौवा बनकर। कि तूने जिस मुंह से ब्राह्मणों की बुराई किया है, जा तू उसी मुंह से बिष्ठा खा। कौवा बिष्ठा खाता है। भाई बहन, संतों की निंदा, ब्राह्मण निंदा। द्विज माने पंडित नहीं होता है खाली, द्विज माने होता है जिसका दोबारा जन्म हुआ हो। द्विज, द्विज, द्वि माने दोबारा और ज माने जन्म, जो दोबारा पैदा हुए संसार में। अथवा कह लो जिसका कमल खिला हुआ है, जिसको बोध हो गया है, और जो बोध की प्राप्ति कर लिया वो उसका जन्म पहले वाला खत्म हो गया, अज्ञान का जन्म उसका खत्म हो गया। जो जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है उसको द्विज कहते हैं शास्त्रों में। खाली पंडित जी नहीं कि जनेऊ पहने घूम रहे हैं और खाते हैं मछली के मूड, खाते पंडित जी हैं। जिसका दोबारा जन्म हुआ है, अज्ञान वाला उसका देह खत्म होके उसका कमल खिल गया है, जिसका, वो द्विज है। और ऐसे ब्राह्मण की बुराई जो करते हैं द्विज की, तो तमाम नरकों की भोग करते हैं, उसके बाद कौवा बन के संसार में पैदा होते हैं। ये जो कौवा है ना, ये सब कौवा सब ब्राह्मण के निंदक थे। मानस में लिखा है, सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य, विप्र पूज्य। वो श्राप दे रहा हो, पीट रहा हो और कड़ुए भाषा बोल रहा हो, गाली दे रहा हो, भले, लेकिन रामायण कहती है विप्र पूज्य, तब भी वो पूज्य ही होता है। ब्राह्मणों की से द्रोह जो करेगा, जो करेगा, वो आपने कल परसों एक चौपाई सुनी थी, परसों, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, इंद्र का वज्र मेरा, शंकर जी के मेरा त्रिशूल, काल दंड हरिचक्र कराला, और जो इनका मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र की पुलिस से बच जाओगे, भगवान विष्णु के त्रिशूल से बच सकते हो, विष्णु के चक्र से बच जाओगे, इंद्र के यमराज के दंड से बच जाओगे। लेकिन जो द्विज से द्रोह करेगा, ब्राह्मण से द्रोह करेगा, बच नहीं सकता है, वो भस्म होकर रहेगा। करना मत भाई बहन, करना मत। और मेरी एक और छूट है आपके लिए, अगर आपकी ब्राह्मणों में आस्था नहीं है, बाय द वे, ठीक है, उनका सम्मान न करो।
आपकी आस्था नहीं है कि तो सब ऐसे हैं, सब बवाल है, ठीक है, अनिल पंडित क्या होते हैं, सम्मान मत करिए, कोई बात नहीं। वो पांव छुआने धोखे नहीं आपसे हैं कि पांव छुए पंडित जी, हैं? लेकिन मेरी विनती है, सम्मान मत करना, पांव मत छूना, रुपया उनको दो मत देना, भगवान देंगे उनको, ठाकुर देंगे। भगवान ने कह रखा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और तिरमा सबसे अधिक मनुज में भाई, और तिरमा द्विज मनुष्यम ब्राह्मण मेरा परम प्रिय है। ये ठाकुर जी का वचन, मेरा नहीं। तो जो भगवान का प्रिय है उसका ठेका भगवान का है। आप उसको कुछ मत दो, भोजन मत कराओ, वस्त्र मत दो, पांव मत छुओ, माला मत पहनाओ, लेकिन निंदा कतई मत करना। निंदा कतई मत करना, निंदा में कुछ नहीं पाओगे, कौवा बन जाओगे, कौवा नेक्स्ट जन्म में। भुसुंडी जी इस चौपाई को कहते कहते रो पड़े। जो ये बात कह रहे हैं ना भुसुंडी बाबा, जो कौवा है ना, ये बात जब बोले तो कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। गरुड़ ने कहा कि आप रोए क्यों बाबा, रोए क्यों? कहा गरुड़ जी, मैं जो कौवा बना बैठा हूं ना, मैंने भी यही पाप किया था। हमारा वो विप्र गुरु उज्जैन नगरी में कितना सज्जन ब्राह्मण था वो, और मैंने अपनी शुद्धता के कारण, अपने अहंकार के कारण उस गुरु का मैंने द्रोह कर दिया था, उसकी बेइज्जती कर दिया था, और उसका दंड मैंने उज्जैन में पाप किया था, और लोमस ऋषि के आश्रम पे मुझे उसका दंड मिला है कि जा तू कौवा हो जा, कौवा हो जा। ये भुसुंडी जी कौवा है ना, ये ब्राह्मणों का द्रोह किए थे तभी कौवा बने। ब्राह्मण पूज्य है यार, बंदो प्रथम महीशुर चरना। आप तुलसी से बड़े काबिल हो क्या? तुलसी के ऐसा संत जब कलम उठाया तो सबसे पहला प्रणाम किया है। धरती के देवता है ब्राह्मण, उनको प्रणाम कर रहा हूं। करो, न कर पाओ तो मत करो, लेकिन निंदा बिल्कुल मत करो। जिसको कौवा बनना हो वो ये काम करे। जिस मुंह से निंदा करोगे पंडितों की, कौवा बन के उसी मुंह से फिर वो खाओगे, पीला पीला। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमयी बायस शरीर धरी। जग जनमयी बायस शरीर धरी। अगली चौपाई। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी। रौ रौ नरक परैते प्राणी, रौ रौ नरक परैते प्राणी। कहो बहनी, सपवा है का? और श्रुति निंदक, सुर माने देवता और श्रुति माने वेद शास्त्र। सुर और श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परैते प्राणी। जो देवताओं की और वेद शास्त्रों की बुराई करते हैं, ऐसे लोग महा नरक है, रौरव नरक, उसमें डाले जाते हैं। वेदों की बुराई नहीं करनी चाहिए बहन, शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए। शास्त्र न होते तो आप क्या होते यार? सोचो, शास्त्र न होते और संविधान न होता हिंदुस्तान में, भाई ये शास्त्र भी संविधान ही तो है, और क्या है वो? अगर राजकीय संविधान है तो ये आध्यात्मिक संविधान है, संविधान ही तो है ये। अच्छा कल्पना करो, संविधान न होता तो देश का नक्शा क्या होता है, देश में क्या हो रहा होता? ये धाराएं न होती, ये दंड न होते, ये सब न होता तो देश का क्या अंजाम होता? ऐसे ये ग्रंथ न होते, ये शास्त्र न होते तो आप क्या होते? कल्पना कीजिए क्या होते आप। वेद शास्त्र जो हमको जीने की कला सिखाते हैं, ये किताबें नहीं है, ये सब ये होता है ना, वो उसमें मोबाइल में आता है वो रास्ता दिखाने वाला, वो आगे उसको फिर कर दो तो रास्ता बताता है, आगे दाहिने मोड़ो बाएं मोड़ो करो। गूगल में तो होता है, लेकिन क्या होता है? जीपीएस है त्र्यंबकेश्वर। वो होता है ना वो जीपीएस, क्या सिस्टम होता है, उसको फिट कर दो तो आगे आगे गाड़ी चलाते रहो, आगे बोलता है दाहिने मुड़िए बाएं मुड़िए, 300 मीटर पर दाहिना मुड़ा रहा है, बाएं मुड़ा रहा है। ये शास्त्र खाली पुस्तकें नहीं है, ये जीपीएस सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम है। अब जीवन को कहां लेके जाओ,
जीवन में क्या करना है आपको, ये शास्त्र फिक्स करते हैं। न होते तो आप क्या होते, क्या कर रहे थे जीवन में? अच्छा, कुत्तों के यहां शास्त्र नहीं, कुत्ते क्या कर रहे हैं? कुत्तों के यहां रामायण नहीं है, गीता नहीं है, भागवत नहीं है। कुत्ते क्या जीवन जी रहे हैं? कौन बहन है, कौन बेटी है, कौन माँ है, कुछ जानते हो? क्या पुण्य है, क्या पाप है, कुछ जानते कुत्ते? गधों के यहां शास्त्र नहीं, कुछ जानते गधे क्या होता दुनिया में? अगर शास्त्र न होते, जैसे कुत्तों का जीवन है ना, जैसे गधों का जीवन है, वैसा जीवन आपका हमारा होता। क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कौन सिखाता? कौन सिखाता? ये किताबें न होती तो। वेद शास्त्रों की बुराई करने वाला रौरव नरक की यात्रा करता है। एक बात मैं कहूं, बुरा मत माना बोलूं, भगवान बुद्ध ने वेदों की निंदा किया था, वेद शास्त्रों की। और नारायण के अवतार होने के बाद भी हम लोग कबूल करते हैं बौद्धावतारे, बुद्ध हमारे अवतार है नारायण के, बिल्कुल साफ साफ संकल्प में पढ़ते हैं, हम लोग रोज पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग उस आदमी को दिल से कबूल नहीं कर पाए। क्यों? क्यों कबूल नहीं कर पाए? भगवान विष्णु का अवतार है बुद्ध, और जितना राम को कबूल किए हो, कृष्ण को कबूल किए हो, उतना बुद्ध को क्यों नहीं कबूल कर पाया समाज हमारा? बुद्ध ने वेद शास्त्रों की सिरे से निंदा कर, सिरे से निंदा कर। कुछ बातें वो पढ़े थे वेदों में, कुछ बातें गलत हैं, मान लो गलत थी उनकी निगाह में। जैसे वेदों में लिखा था, पहले लिखा है कि यज्ञ में पशु बलि होनी चाहिए, होती थी पहले, घोड़े की बलि और बैल की बलि सब चलते थे पहले। अब पढ़िए, शास्त्र लिखा है साफ साफ, घोड़ा काटा जाता था, भैंसा काटा था यज्ञ में, वेदों में वर्णित है, पशु बलि दो। अब उसी सूत्र पर जो यज्ञ होते थे ब्राह्मणों के यहाँ, बड़े बड़े पशुओं की हत्याएं होती थी। तो बुद्ध ने उसका पहले विरोध किया, ये क्या कर रहे हो, यज्ञ करते हो, पशु काटते हो, इसको नहीं करना चाहिए, पाप है ये। अहिंसा के पुजारी थे बुद्ध जी। तो पंडितों ने वेद दिखा दिया, खोल देखो लिखा है, तब हम काट रहे हैं, पशु बलि होनी चाहिए तो हम कर रहे हैं, वेद की आज्ञा है। तो बुद्ध ने कहा अगर ऐसे वेद में आज्ञा है तो ऐसे वेद को ही मैं नकार रहा हूं, मैं नहीं मानूंगा वेद को। मान लो एक दो बातें उनकी समझ नहीं आई थी तो बातें निकाल देते उतनी, वो पॉइंट छोड़ देते जिंदगी में। लेकिन एक दो बातों के लिए पूरे वेद का ही उल्लंघन कर देना, इसलिए शंकराचार्य भगवान ने प्रकट होकर कहा था, हिंदुस्तान के वासी सनातन धर्म के मानने वाले बुद्ध की पूजा कतई नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, उनकी आज्ञा थी। जो हमारे शास्त्रों को नकार रहा है, वेद को नकार रहा है, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। निंदा नहीं कर रहा हूं, हमारे अवतार हैं विष्णु के, लेकिन हमारे वेद को नकार दे यार, फिर उसको हमको नकारना पड़ेगा, साफ सी बात है। शंकराचार्य ने घूम घूम के बौद्ध धर्म के खिलाफत किया था, घूम घूम करके संसार भर, और सारे बौद्धिस्टों को हिंदुस्तान से खदेड़ दिया। ये सनातन धर्म का देश है, यहां वेद को मानने वाला ही रह पाया। खैर, तो जो वेद और शास्त्रों की देवताओं की बुराई करता है, वो चाहे कोई हो, नरक की यात्रा उसकी होती है, चाहे कोई हो, आप हो, हम हो, चाहे जो कोई हो। अगली चौपाई कहती है, हो ही उलूक संत निंदारत, हो ही उलूक संत निंदारत, मोहन सा प्रिय ज्ञान भानुरत, मोहन सा प्रिय ज्ञान भानुगत। हो ही उलूक, उलूक माने उल्लू, उल्लू। संत निंदारत, जो संतों की निंदा करते हैं, तो रामायण में जजमेंट है उसका कि होए उलूक, तो उल्लू बनते हैं, उल्लू का जन्म पाते हैं। उल्लू के बारे में आपको पता नहीं, पता है उल्लू की एक विशेषता होती है उल्लू की, उल्लू को सूरज दिखाई नहीं पड़ता है। उल्लू दिन भर आंख मूंदे रहता है, दिन भर वो, जब तक सूर्य भगवान रहेंगे ऐसे बैठा रहेगा डाली पर, और जब सूर्य अस्त हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, तब वो आंखें खोलता है अपने, उसको प्रकाश नहीं सुहाता है। प्रकाश माने, प्रकाश माने ज्ञान, ज्ञान। संत ज्ञान के सूर्य हैं, संत ज्ञान के सूर्य हैं भाई बहनों। लेकिन जो संतों से द्रोह करता है, जिसको सूर्य नहीं सुहाता है, वो कौन है? उल्लू तो है वो।
संत न होते जगत में, कौन दोहा है वो, मुझे दोहा पूरा नहीं याद है, आधा याद है। संत न होते जगत में तो जर जाता संसार, ये संसार स्वाहा हो जाता, संसार भस्म हो जाता, संत न होते तो। कल्पना कीजिए यार, कल्पना कीजिए, कबीर ना होते, नानक जी ना होते, मीराबाई ना होती, तुलसी ना होते, शंकराचार्य ना होते, तो संसार क्या होता, संसार में क्या हो रहा होता। एक बात कहूं ना, बुरा मत मानना कोई लोग, समाज में अपराध लाठी के दम पर कोई कम नहीं कर सकता है, कोई नहीं कम कर सकता, जब तक इंसान का वैचारिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वैचारिक परिवर्तन, इंसान अपराध की प्रवृत्ति छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। इंसान की सोच चेंज करनी पड़ती है अपराध कम करने के लिए। जैसे वो है मिशन मोदी जी का स्वच्छता मिशन। अब खाली प्रचार, अमिताभ बच्चन लाख बोले कि दरवाजा बंद और कुंडी बंद, कई लोग वो बनवाए हैं वो इज्जत घर हो, और बाहर कह रहे हैं बैठे रोड पर, वो बना है तो रोड पर कह रहे हैं। खाली, मैं फिर आप मेरी भावना समझिएगा, खाली 50,000 की टट्टी बना करके आप सोच मुक्त हिंदुस्तान नहीं कर सकते हो, जब तक इंसान की खोपड़ी में जो घुसा पड़ा है, खोपड़ी में, विचारधारा में, जब तक उसकी विचारधारा का चेंज नहीं होगा, यह अपराध कम नहीं हो सकता इंसान में। और विचारधारा बदलने का काम लाठी नहीं करती है, लाठी नहीं करती है। विचार चेंज होते हैं संतों के द्वारा। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, सठ सुधरहि संगति पाई, पारस परस सुधा तो सुहाई, पारस परस सुधा तो सुहाई। एक सत्संग, एक कथा कितना काम कर दी समाज का है, आप इसकी कल्पना करो, कल्पना करो। कई लोग कहते हैं 3 घंटा बैठा रखते हो, इसमें क्या देते हो समाज को आप। कई लोग कहते हैं रमेश भाई जी 3 घंटा 4 घंटा 5,000 लोग बैठा रखते हो, ये समाज को घाटा कर रहे हो आप। इतने देर में कुछ काम करता आदमी, दुकान करता, 4 पैसा कमाता, क्या समाज को दे रहे हो आप इसके माध्यम से। आप सुनो, गिनो मैं क्या दे रहा हूं, गिनी। 1, 3 घंटे इंसान बीड़ी नहीं पी रहा है, कम है क्या। इसी 3 घंटे में आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम 5 बीड़ी फूके होते बाहर, और 3 घंटे से आप बीड़ी नहीं पी रहे हो, ये कम उपकार समाज के ऊपर है क्या, ये कम एहसान है क्या। 3 घंटे आप सुरती नहीं ठोक रहे हो, ये कम एहसान है क्या मेरा। यहां कोई ठोक रहा है सुरती, 3 घंटे हमने आपको सुरती से रोक दिया खाने से, ये कृपा है सत्संग की आपके ऊपर। 3 घंटे में आप कितना प्रपंच बाहर करते, इसी 3 घंटे में 5 से 8 में कितनी बुराई, कितना प्रपंच, कितनी निंदा, कितना दूसरों की उपहास करते। लेकिन 3 घंटा आप खामोश बैठे हो, ये कम कृपा है क्या आपके ऊपर। 3 घंटा इंसान मौन बैठा है चुपचाप। एक कथा कितना देती है समाज को, कितना देती है, कितना चेंज कर देती है समाज को, इसका अनुमान आपको नहीं है, अनुमान नहीं कर सकते। इसमें कई लोग दारू छोड़ रहे हैं, मैं नहीं मान, कई लोग सुरती छोड़ रहे हैं, कई लोग मांस खाना छोड़ दे रहे हैं कथा सुन करके। लाठी मार के छुड़ा पाओगे उनको आप, नहीं छुड़ा पाओगे। इसी पंडाल में कई लोग संकल्प के लिए अब आज के बाद मांस नहीं खाऊंगा, आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। वो कहने आपसे नहीं आएंगे मैंने क्या छोड़ दिया है, अंदर काम हो रहा है, उनके काम चल रहा है। ये कम उपकार नहीं है, बहुत बड़ा उपकार समाज के ऊपर है। एक पंडाल कितना समाज का भला कर देता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है भाई बहन। संत निंदा जो समाज के हित में लगे हैं केवल, जिनका उद्देश्य ही पर उपकार वचन मन काया, जो बोलते हैं तो समाज की भलाई के लिए, सोचते हैं तो समाज की भलाई के लिए, और करते हैं तो समाज का भला करते हैं। और ऐसे महात्माओं की जो निंदा करेगा, जो ज्ञान के सूर्य हैं, उनकी जो बुराई करेगा, उसको उल्लू का जन्म प्राप्त होगा, उसको उल्लू बना पड़ेगा। ये रामायण का हमारे संविधान, रामायण की धारा है। अगली चौपाई जो निचोड़ है सब पूरे प्रसंग का, निंदा वाले टॉपिक का, अगली आखिरी चौपाई पढ़िए। सब कहे निंदा
जे नर करही सब कह निंदा जे जड़ करही ते चमगादर होई अवतरही ते चमगादर कोई अवतरही। जो सबकी निंदा करते हैं, सबकी निंदा, टोटल 1 to R, A to Z। तो दंड लिखा है उनके लिए, ते चमगादर होए अवतरही। कोई चमगदरा बन के पैदा होता है, चमगादर। चमगादर जानते क्या होता है? उल्टा झूलता है वो डाल उसमें छतों में उल्टा। और उसकी एक और खासियत बताओ, खास बात चमगादर की, उसके मुख तो होता है, मुख द्वार चमगादर के, कभी चेक करिएगा उसके मल द्वार नहीं होता है। वो यहीं से खाता है और यहीं से बीट करता है, यहीं से टट्टी करता है। उसके 2 छंद नहीं, एक छंद उसके होता है। ये उसका दंड है कि जा बेटा, तूने जिस मुंह से सबकी निंदा किया है, जा तू उसी मुंह से पखाना कर, उसी मुंह से तू टट्टी कर। अब सोचो कितना बड़ा दंड है कि जहां से खाओ और वहीं से निकालो। कितना बड़ा दंड है। जरा कल्पना करो, यही अगर हम सबके होता, दाल भात खाओ फिर बैठ के सोचिए कैसा लगता आपको। चमगादर का दंड है ये कि तू जहां से खाएगा तो वहीं से पखाना निकालेगा। कभी चेक करना उसको, उसके वो पिछड़ा नहीं होता। ये मुंह मिला है निंदा के लिए, खाली बुराई के लिए नहीं। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानि हानि लाभ सही सही ये विधि का विधान जान हानि लाभ सही ये। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। एक बात मुझे और इसमें जोड़नी है अपनी ओर से। निंदा करना तो परम कराल पाप है ही है, लेकिन निंदा सुनना भी उसी कैटेगरी का पाप है, उसी लेवल का पाप। अगर आप किसी की बुराई सुन रहे हो अपने कानों से, तो शास्त्र में लिखा है होय पाप गौ घात समाना। बुराई अपने कानों सुनी तो आपने गाय काट डाली है, गाय काट डाली। रामायण कह रहे, मैंने कह रहा हूं, हरिहर निंदा सुनाई जो काना, हरिहर निंदा सुनाई जो काना, होई पाप गौ घात समाना। होए पाप गौ घात समाना। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जो निंदा करते हैं, जो निंदा सुनते हैं, उनको भी निंदा करने वाले के समान ही दंड मिलता है। निंदा करना अगर 50% पाप है, तो निंदा सुनना भी 50% पाप है। भाई हम सुनना बंद कर दें तो लोग किसके करेंगे? आप सुनते हो तभी तो कोई करता है निंदा किसी की। कथा सुनने में बहुतों की मौत हो रही है। कथा सुनने कहो, कथम नहीं, अरे बिजी हैं हम, बहुत बिजी हैं। और किसी की बुराई जो होती पा जाए, हाँ बताओ फिर कैसे क्या हुआ, उसकी बहुरिया फिर क्या की। हाँ बहुत इंटरेस्ट उसमें हमको आता है, हाँ? बड़ी रुचि है सुनने में। जो निंदा सुनता है वो निंदा करने वाले को खाद दे रहा है, खाद दे रहा है।
निंदा करना भी पाप, निंदा सुनना भी पाप। जैसे घूस लेना भी पाप, और ये मानना खाली लेता है वही पापी, जो देता है वो 50% पापी वो है। क्यों देते हो आप? क्यों देते हो? जब देते हो तब लेता है। आपकी जेब में डालता है क्यों? आपकी जेब में कभी हाथ डाला किसी अधिकारी ने तक? देते हो साहब 500 ले, काम कह दे, 500 ले, ठूस से आते हो उसकी जेब में तो ले लेता है, उसको करवाता है कि पैसा। घूस खाना अगर एक पाप है तो घूस देना दूसरा पाप है, और उसके समानांतर पाप है, समकक्ष पाप है। जिस नरक को घूस खोर जाएंगे उसी नरक को घूस देने वाले भी जाएंगे। बिल्कुल पक्का माने इस बात को। मेरी कथा होती है गोरखपुर में, अब तो आजकल सीएम साहब हैं वो, तब खाली सांसद थे योगी जी, 2-3 साल पहले की बात है। उन्होंने मेरी कथा में आते हैं, अब तो नहीं आएंगे, मतलब अब तो बहुत प्रोटोकॉल हो गया है। हमारी कथा में 3-4 बार आए योगी जी। तो मैं उससे एक बार मिलने गया आश्रम पर। बोले रमेश भाई, एक शक्ति होती है शरीर में, उसका नाम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। योगी जी के शब्द हैं। हर इंसान के पास क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, और जब वो घटनी शुरू होती है वो क्षमता, तब इंसान के ऊपर रोगों का अटैक ज्यादा मात्रा में होता है। जिसकी वो क्षमता कायम है, रोग आएंगे, टकराएगी और वापस कर देगी उनको। कई लोगों को देखो आप, बुखार आता है, आज आया, एक गोली खाई, गया। और कई को जो आए गवा, कई लोग ऐसे हैं जो बुखार एक बार छू लिया तो कम से कम भाई साहब के 2 महीना गए, 2 महीना गए, पर का बुखार है। और कईयों को बुखार आया, एक गोली खाए और बस गया, लौट के नहीं आता। हमारे भी अभी 102 डिग्री बुखार था, अभी दोपहर में यहाँ आया तब 102 डिग्री, अभी नाप लो 1 डिग्री नहीं, 2 गोली खा लिए, ठीक हो गया। और कईयों को गोली नहीं, चाहे पूरी देह छदाई दें, लेकिन 2 महीने से पहले जो उठ जाए तो गारंटी है। क्यों? उनके शरीर में क्षमता नहीं हो। ऐसे ही योगी जी के शब्द हैं, जब समाज में बुराई को रोकने की क्षमता घट जाती है तब बुराई बढ़ती समाज में। हम लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया है। आप याद करो, आज के 25 साल पहले, आज के 25 वर्ष पहले अगर कोई अधिकारी घूसखोर होता था, घूस लेता था, तो पूरा समाज बोलता था महापापी है, घूसखोर अधिकारी आया है, महापापी है। लेकिन आज के समाज की थिंकिंग चेंज हो गई। आज लोग अगर पैसा लेकर काम कर रहे हैं, पैसा लेकर काम कर दे कोई अधिकारी, तो बोलते हैं आदमी बहुत ईमानदार है, दाम तो लेता है लेकिन काम कर देता है, बहुत ईमानदार आदमी है। और पैसा लेके भी काम न करे उसको कहते हैं कि ये घूसखोर है। और पैसा लेके काम कहते कहते बहुत निहायत ईमानदार आदमी है, दाम तो लेता है बट काम तुरंत कर देता है। इंसान की सोच ही कन्वर्ट हो गई भाई साहब। हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो घट रही है, तभी समाज में घूसखोरी, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। सबके निंदा जे नर करही, ते चमगादर कोई अवतरही, ते चमगादर कोई अवतरही। तो भाई बहनों, निंदा करना भी मत, और कोई आपके आगे किसी बुराई करने आए उसको सुनना भी मत, उसके हाथ जोड़ देना। भाई साहब ये तुम्हारा कचरा है, ये कचरा आपका, हमारे है, इसको क्यों फेंक रहे हो यार? तुम्हारा कूड़ा अपने पास रखो, इसको। निंदा करने कोई आए उसके तुरंत हाथ जोड़ दो। हाथ मत जोड़ो। एक तो और बात लिखी, मैं कह दूं कोई बुरा मान जाए, मान जाए। लिखा है जो निंदा करता हो परमात्मा की, संतों महात्माओं की, तो वहां 2 काम करने चाहिए। या तो उसको पटक ले, और पटक के उसकी जबान जहां जमी है नोच लाओ, पटक करके। शास्त्र कहता है काटिए ताश जीभ, पटक के उसकी जबान काट डालो उस आदमी की। और अगर आपके बस में ये काम नहीं है तो चुपचाप कान मूंद लो, वहां से खिसक लो। अगर चुपचाप बैठ कर निंदा आपने सुनी तो फिर दादुर हुई, मड़ुका बनना पड़ेगा।